हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चिया जोता वाली माता द्वारी सदा ही जय। गुरु रूप सत्संग जी सतगुरु महाराज जी की कृपा द्वारा आज सप्तम अध्याय का पाठ है ज्ञान विज्ञान योग। 30 श्लोक। ज्ञान विज्ञान एक साइंस। ज्ञान जो है यह क्षेत्र है और विज्ञान जो है क्षेत्र किया जिसमें ज्ञान को मंथन किया जाता है। इस बार एक नई बात दिमाग में गुरु महाराज जी की कृपा से उपजी है कि हम सभी मिलकर यहाँ 1 मिनट आंख बंद करके अपने पितरों के निमित्त, क्योंकि 7वां अध्याय और 11वां अध्याय अगर उनको देंगे तो हमें वो देवता रूप बन के सुख समृद्धि देंगे। आंख बंद करके जो चले गए बड़े बुजुर्ग जो याद है उनका ध्यान करके, और जिनका नहीं ध्यान वैसे उनके लिए बोल दो कि जिनका हमें नहीं ध्यान 1 मिनट मन में सोच के बोल दो कि उनके निमित्त मैं पाठ कर रहा हूं। इतना ही बहुत है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। अगर ये पाठ उनके निमित्त किया जाए वो देव रूप बन के आपके पीछे परिवार का कल्याण करेंगे, सुख समृद्धि देंगे आपको। सियावर राम जय जय राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। मेरे श्री राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। करो कल्याण सीताराम। शंकर भगवान की जय। श्री भगवानोवाच चित्त राखो चरणाम भगवत भक्ति को पाए
एक टेक लत नहीं, ये विधि योग कमाए। हे अर्जुन, मेरे आश्रम योगधार, मेरा आश्रम क्या है? सो कहे कि हे प्रभु श्री कृष्ण जी, मैं जो तेरे स्मरण में योग करके जुड़ा हूं, सो तुम्हारी कृपा से जुड़ा हूं, अपने आप से नहीं जुड़ा। यानी कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि अगर आपकी कृपा ना होती तो आपकी भक्ति मुझे नहीं प्राप्त होती। कहने का भाव, भक्ति अगर किसी को मिली है, ईश्वर की ड्यूटी, ये भक्ति है, ड्यूटी, ईश्वर के निमित्त जो काम करने, ये भक्ति है। ये उनकी कृपा द्वारा ही मिलती है, सारे संसार को नहीं मिलती है। उनकी कृपा जिन पर होती है उनको ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। ये विधि समली समझ के पाया योग की राह, तुम्हारी कृपा से सिद्धत भई सच्चे बेपरवाह। हे अर्जुन, मेरे योग जानने के प्रसाद से तिनको जो ज्ञान उपजे, सो ज्ञान मैं तुमको कहता हूं, जिस ज्ञान के जानने से फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता। कोई एक पूरे संसार से विरक्त होता है, कोई एक, यानी कि करोड़ों वर्गों में से कोई एक पुरुष संसार से विरक्त होता है। जिसने जितने विरक्त होते हैं उन विरक्तों में कोई एक मुक्ति पद को पाता है। बड़ी सिंपल बात है। ये जो सन्यासी लोग हैं, मान लीजिए 100 आदमी विरक्त हुआ है, लाखों करोड़ों में से 100, 200, 400, 500 लगा लीजिए, तो उनमें से कोई एक आदमी प्रभु पद को पाता है, मुक्ति पद को पाता है। और जितने मुक्त होते हैं उसमें कोई महिमा के ज्ञान को पहचानता है। सो मेरी महिमा तू मुझसे श्रवण कर। हे अर्जुन, कहते ना, अपना नाम आप जपावे। प्रभु सर्व सैया है, चाहे वो भूत बन गया है, अवगत है, गति नहीं हुई, या कोई भी हो संसार में, ये लाइन आई है कि मेरी महिमा तो मुझसे, यानी कि प्रभु के अलावा कोई भी नहीं है सुनाने वाला। हे अर्जुन, जल तेज वायु पृथ्वी आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकृति कही, सो इनको उपजावन हारा मेरी माया है। ये 8 शरीर धारियों के बाहर भी है और भीतर भी। ये जिस भांति देह में व्यापक है, सो सुन, धरती का अंश मास है। जो मास है, हमारी बॉडी है, ये पृथ्वी, यानी कि मिट्टी, पृथ्वी। जल का अंश लघु है हमारे अंदर। ये आपकी बॉडी के अंदर जो 8 चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये बाहर भी है सारी। जल का अंश यानी कि पानी का अंश लघु, रक्त है आपके अंदर, चल रहा है। वायु का अंश श्वास, ऑक्सीजन जिसकी घट जाए उसके श्वास कम होने लगते हैं, ऐसे जैसे सांस की प्रॉब्लम आती। आजकल ऑक्सीजन घटी भी हुई है। तेज का अंश अग्नि है। जो मनुष्य के अंदर तेज है वो अग्नि है, जो उदर में अन्न को पचाती है, पेट में अन्न को पचाती है, ये अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं। आकाश का अंश आपके अंदर जो फूलापन है ना, अगर आकाश का अंश बीच में से निकल जाए तो मिट्टी हो जाता है। ये 8 चीजें के मतलब जो आकाश है, ये मोटा पत्थर की तरह हो जाएगी मिट्टी। मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 मेरी ही माया है। देखिए, जिस्म जिस विधि से बना हो तो सब आपको जानते ही हैं ये क्या है जिस्म विधि। लेकिन मन और बुद्धि जो है, अहंकार की भी शक्ल नहीं, मन की भी शक्ल नहीं, बुद्धि की भी शक्ल नहीं, पर ये 3 प्रकृतियां हमारे अंदर है। मन हमारे अंदर है, ये माया है। मन जो है, मन माया, और बुद्धि भी माया है ईश्वर की। इसके अंदर जो चीज है, अहंकार लगा लो,
स्वार्थ लगा लो, छल कपट लगा लो, इन तीनों के अंदर वो हमारा अपना मन, बुद्धि और अहंकार ईश्वर की माया, इसके अंदर हम लिप्त होके जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए। मरता भी है इंसान, जन्म भी लेता है। ये आठों मेरी माया। हे महाबाहु अर्जुन, नौमा इसमें जीव आत्मा जीव भूत है। सारा जगत संसार इन्हीं का है। सब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई हुई है। चूंटी तक यही 8 चीजें और एक आत्मा नौमा है उसमें। आत्मा का विशाल होना ब्रह्म, सबसे बड़ा ब्रह्म, और आत्मा का गिरना सबसे नीचे चूंटी। कहते नहीं चूंटी से लेकर ब्रह्मा तक ये सारी आत्मा, यानी कि चूंटी सबसे अधम चूंटी और ब्रह्मा सबसे सर्वप्रिय चूंटी। ये अपने मन और बुद्धि में जो जो फुरने फुटते हैं हमारे अपने, उसी के कारण घटती बढ़ती रहती हैं। दुनिया मिलती है वही वही लोग भोगते रहते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सब 84 लाख योनि इन्हीं की बनाई है। और बात सुन, मैं कैसा हूं, मैं सब संसार और संसार के रचने हारी मेरी ही माया है। इस सब की उत्पत्ति करता हूं, पालन करता हूं, परले भी करता हूं, सबसे न्यारा भी हूं। अर्जुन, मुझसे न्यारा कुछ नहीं, सब भूत प्राणी मेरे साथ परोए हुए हैं। जो धागे साथ मणि दी हुई है। अर्जुन, यूं कोई मत समझे कि मैंने वासुदेव और देवकी के घर जन्म लिया है। सो सारे देव विखे जहां कोई त्वचा हो तहां ही पीड़ा होती है। इसी तरह सबके समीप जो दिखता है और सुनाई देता है, सब में ब्रह्म मैं जो सुनाई देता है, यानी कि आवाज वो है, वो उसी पारब्रह्म की आपको बख्शी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आधार सब लोग हैं, सो भी सुनो, जितने भी मेरे आधार हैं। ये उन्होंने कहा इस अध्याय में, ये बड़ी पितरों की क्या बात है, पहले ये सुनिए क्या है। चाहे कोई भी रूह है, जो भी मेरे आधार है, जो मेरे आधार सब लोग हैं, सो भी सुनो। सब लोग में क्या आते हैं, जो अवगत रूह हैं वो भी आते हैं, जो पितर हैं वो भी आते हैं, जो देवता है वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, सारा बीच में आता है। हे कुंती नंदन, सब देहधारी जल के आश्रय है। जल का जीव रस है। इस जल के रस को खाकर जीते हैं। जैसे दूध में घी है, तैसे जल में रस है। सो जल का जीव रस है, जल रस के आधार है। सो रस मेरे आधार है। सभी लोग सूर्य और चंद्रमा के आधार। चंद्रमा का प्रकाश, उसकी शीतलताई, और सूर्य की तपश, उसकी रोशनी, अगर ये ना हो तो संसार में कुछ नहीं। जैसे हनुमान जी ने सूरज को मुंह में डाल दिया तो सब तरफ अंधेरा छा,
सारे संसार की तरफ अंधेरा। इनके बिना एनर्जी नहीं, कुछ भी नहीं। सूर्य को आत्मा का रूप बताया है शास्त्रों में, चंद्रमा को मन का रूप बताया है। आत्मा और मन ये बुद्धि द्वारा एकत्रित करने होते हैं। सभी में सूर्य चंद्र की बात है, सभी में। जो जठराग्नि है आपके अंदर वो सूरज है। ये 9 के 9 ग्रह भी आपके अंदर हैं। चंद्रमा आपका मन है, बुद्ध आपकी बुद्धि है। सारे के सारे 9 ग्रह आपके अंदर है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल शंकर भगवान की जय। वेदों में मेरी महिमा रूप अमृत है। सो ब्रह्मा आदि से लेकर जितने वेद पाठी हैं, सो उनका आधार मेरी महिमा है। और वेद पाठी वेद के आधार हैं। वेदों का जीवन जीव रूप ओंकार है। सो वेद ओंकार के आधार हैं। सो ओंकार मेरे आधार है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं जो ओंकार शब्द है, ओम, वो मेरे आधार है। इसका मतलब सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण जी जो विष्णु स्वरूप है, अपना कौतक कृष्ण रूप में करने आए हैं। ये सर्वश्रेष्ठ। और सभी लोग आकाश के आधार है। आकाश का पोलापन ना हो तो हमारा आधार खत्म। और आकाश का जीव शब्द है। आकाश शब्द मेरे आधार का जीव शब्द है। शब्द आकाश शब्द के आधार है, सो बल मेरे आधार है। सब लोग धरती के आधार हैं। धरती का जीवन गंध है। जो आप वासना लेते हो, सुगंधी लेते हो, फ्रेग्रेंस लेते हो, गंध जो वासना है सो धरती वासना के आधार है। वह वासना मेरे आधार है। ये सब लोग अग्नि के आधार हैं। अग्नि का जीव तेज है और अग्नि तेज के आधार है। सो तेज मेरे आधार है। और सब भूत प्राणियों का जीवन मैं हूं। जितने तपस्वी हैं सब तपस्या के आधार है। बेस उनका तपस्या आधार, तपस्या मेरे आधार है। यानी कि सब कुछ तो उसी के आधार है। हमारा बेस, इसका मतलब ईश्वर है और कोई बेस नहीं हमारा। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सब भूत प्राणियों का बीज तुम मुझको जान। यानी कि जितने भी जन्म लेते हैं वो मुझे नहीं समझ, ऐसा कहा उन्होंने। और सनातन, पहले तुम मुझको जान। और जो कुछ बुद्धि मतों में बुद्धि है सो मुझको जान। यानी कि बुद्धि भी मैं हूं। बुद्धि मतों, जितने भी बुद्धि की बातें होती हैं वो सब मैं हूं। अगर आप उसको अपने लिए लेते हो, उसको अपना स्वार्थ आधार मान के चलते हो, तभी हम फंसे हुए हैं जी। उसको अपना ना समझो, उसका समझो, उसी का आधार। एक बात आई थी ना पिछले अध्याय में कि आप जहां भी जाते हो अपने इष्ट को, अपने प्रभु को, अपने गुरु को, अपने सदगुरु को साथ लेकर चलो। ये सदगुरु महाराज मेरे साथ चलिए, ये काम रुका हुआ है, आप नहीं करना है, आपका ही काम है। ये उसी को बोल दो ताकि आप उस नर्क से निकलते जाएं। नहीं तो आपको दुख, जब को किसी का काम नहीं बनता तो क्रोध आता है, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। आप उसको साथ लेकर चलो, सारे काम। और शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सद्गुरुदेव
में जो बल है वो मेरा ही जान। मुझको किसी वस्तु की वांछा नहीं, अपने अंदर से मैं पूर्ण, किसी के साथ मेरा मोह नहीं। हे गुरुवंशी अर्जुन, जो शुभ धर्म का मार्ग मारने हारा काम है सो भी मैं। ये जो मारने का काम कर रहे हो, ये मैं भी आपके अंदर चेतनता ही कर रहा हूं। ये जो तीन गुण हैं, सात्विक, रजस, तामस, तीनों में सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है। यानी कि मेरे कारण आप ये सभी कुछ कर रहे हैं। अब जब ईश्वर के कारण कर रहे हैं तो हमारा क्या प्रयोजन है इसमें? हमारा ये है कि हमने जो अपना मन फंसा रखा है, हमने जो अपना बिल्कुल पक्का कर रहा है मैं यही काम करूंगा, वो हमारा कर्म है। उस कर्म से मुक्त हो जाओ। कहो हे ईश्वर, जो हो रहा है आपके निमित्त हो रहा है, जो आपके अंदर फूल रहा है, अगर आप ना होते तो वह नहीं होता। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे सही मार्ग दिखाना। तो गृहस्थी जीवन का काम करते हुए भी आप जिंदा जी मोक्ष का पद प्राप्त कर जाए। बस ये छोटी सी बात है, मन से निकालनी है बात। सब मेरी ही शक्ति की सत्ता है और मेरे में ये नहीं, इसमें मैं न्यारा हूं। त्रिगुण माया महामाया प्रजा मोह उत्पन्न से, मोह मगर मूड अंध महाप्रभु नहीं गमते। दिव्य गुण में माया देवीय अर्थ है, प्रजा रच खेल करती दिव्य अर्थ है। ऐसी माया प्रभु की तरनी कठिन अपार, एक देव की शरण होए सो जन उतरे पार। जो एक देव की शरण है, एक इष्ट है जिसका, ये नहीं कि आज हनुमान जी को इष्ट मान के उन्होंने मत्था टेक लिया, अगले दिन पैरों को चले गए कि पैरों के श्राप चढ़ दिए, उन्होंने चढ़ाती। ये हमारा मन होता है जब एक टक होके ईश्वर को एक जान के एक ही इष्ट मान के, जैसे इनको इष्ट मान लिया तो परिवर्तन नहीं अपने आप को करना। यही है, ये आपको कई कौतक दिखाएंगे, अच्छे भी और बुरे भी। कई बार महसूस होगा चलो यार बहुत तकलीफ हो रही है, कई बार ऐसा महसूस होगा हाँ यही सर्व सही है। ये होता है, जो शब्द लेते हैं ना, जो एक इष्ट मानते हैं, उनको ये एहसास होता रहता है। ये एहसास त्रिगुणमयी जो सृष्टि है उसके कारण होता है। हम उसके बीच में फंसे हैं। अगर शब्द का मंथन हो अच्छी तरह से तो फिर डामाडोल आदमी नहीं होता। फिर कहते हम बैठे हैं, चाहे जान चली जाए बैठे हैं। वो शंकर भगवान की, हे अर्जुन, और उपाय माया से तरने का कोई नहीं। दूसरा उपाय नहीं जो माया के बीच में से निकल सके, सिर्फ उसकी शरण जाओ। एक ही शरण, एक ही शरण जाने से आप पार। महामूढ़ पापी जिन्होंने प्रभु की शरण नहीं ली, वह बहुत माया के भ्रम में डूबे। हे अर्जुन, जिनको ज्ञान माया ने आच्छाद लिया है और वैसे ही उनके स्वभाव हो रहे हैं। चतुर्भाव मोहे भजे, पार्थ कहूं बखान, आरोप जिज्ञासु अर्थी, ज्ञानी श्रेष्ठ मान। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, मेरी बात को समझते हैं, उनको तो सर्वश्रेष्ठ। आम आदमी नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। आप देखो, एक जितने भी रूम में बैठे हैं, एक अपना टेस्ट लेना अपने आप का। जहां कहीं भी जाओगे आपको ये कहेंगे ये धर्म की शरण से आए हैं, क्योंकि आप लोगों के माथे पे टिक्का लगा होगा, आप अंदर से होके गए हैं। ये जितनी भी गलियों से गुजरे कहेंगे वहां से आ गए, वहां से। यानी कि ये रूहें ईश्वर की बन गई। लोग चाहे अपने घर में बैठे, हाँ वो मंदिर जाते हैं, अपने घरों बैठे अंदाजा लगाई जाता है। इसका मतलब आपकी ऑरा बड़ी तेज है। आप यहां से कहीं भी जाओगे तो आपकी ऑरा का, जैसे कोई मैं अपनी जगह काम करता हूं, वो कहेगा ये धार्मिक आदमी है। ये जहां काम करते हैं कहेंगे धार्मिक, क्योंकि मुंह से ही ऐसे शब्द निकलेंगे जो सतगुरु महाराज कहेंगे, जो फलाना।
एक शब्द से, जैसे बलटोई पूरी होती है ना जो देग, उसको नहीं देखते, 2-4 दाने देख के पता चलता है गले हैं या कच्चे हैं। वो सारी देख का पता चलता था देख गली है या कच्ची है। आप एक ही शब्द किसी के जाके सामने खड़े हो के ऐसा कहेंगे जय श्री राम, सतगुरु महाराज उनकी कृपा है, बस इतना कहें, वो कहेंगे ये धार्मिक आता, ये किसी गुरु की शरण में है। चाहे वो आम आदमी है चाहे दूसरा है, आपकी औरा इतनी होगी कि आपका सम्मान हर जगह। बोल सतगुरुदेव महाराज की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरु महाराज की जय। बड़ी सुंदर बात है। हे अर्जुन, 4 प्रकार के जीव पुण्य आत्मा। एक तो रोगी मेरा सिमरन करते। कई बार देखा सतगुरु महाराज जी जाते को कुमार अपना सेवक या कोई भी हो, सतगुरु में नहीं दर्द होता है, वो पैदल भावे चले जाना, वो चले जाता पथा कर और जांदिया कहते ने शुक्र कर बैठ दे पे भजन सिमरन करन दा टाइम नहीं गए, यानी कि पता घर दे विच टाइम नहीं जपिया जाना, ते सिद्धे बंदे सी सारे टाइम सिमरन दा करन दा नहीं मिलदा कि बैठ दे पे कहंदे चल इतना टाइम मिले भजन करी जाए फिर बैठ। कहने का भाव गुरु लोग चेतनता करने आए हैं, उनको अपना कोई प्रयोजन नहीं होता कि मैं ये बना लूं, ये सोने के महल बना लूं, वो कर लूं, अपना कोई नहीं प्रयोजन होता। झोंपड़ी मिली है तो उसमें 4 ईंटें लग गई है तो उसमें बैठ गए, उनको अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, दूसरों के निमित्त काम करने वाले होते। एक तो रोगी मेरा सिमरन करते हैं, मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा भजन करते हैं। हे परमात्मा मेरा कल्याण कर, मेरा रोग ठीक कर, मैं भी दुनिया पे आऊं। हमारे एक रैना सुरेश है, दूरदर्शन में ड्यूटी करते थे, उनके बोन मैरो में कैंसर हो गया, गंजे हो गए थे, कीमोथेरेपियां करवा के बाल झड़ गए थे, मुंह काला, दिल्ली ऑस्कर हॉस्पिटल में थे। उनका पता लेने के जिसके पास भी जाते, हे प्रभु छोड़ी कर मुझे जिंदा कर दे, मैं सड़कों पे भीख मांगूंगा, मैं सड़क से कुछ जो खाने को मिलेगा मैं तेरा ही सिमरन करता रहूंगा, मुझे एक बार ठीक कर दे मेरे को, ऐसा कहते थे। देखो ईश्वर जो दिल से भाव से कहे, ऐसे नहीं चतुराई से, दिल से भाव से, वो आज भी जिंदा है। इस बात को 30 साल हो गए, जिसे डॉक्टरों ने कह दिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी, वो आज 30 साल हो गए जिंदा है, क्योंकि प्रभु की शरण में था। प्रभु की शरण में हो तो कैंसर जैसे रोग भी जाते रहते। हमारे कई लोगों के इधर चिन्ह हुए हैं, चमत्कार हुए हैं, जो प्रभु की शरण में है उसको ऐसा कोई रोग नहीं व्यापा, अगर व्यापे तो निकल जाते हैं उसी समय, क्योंकि वो पिछले कर्मों का भी तो फल होता है, क्या नहीं, अच्छे बुरे कर्मों का फल वो गर्भ गीता में गुरु महाराज जी की प्रेरणा से होगा कि किस रोग से किस चीज, कौन से रोग से कौन कर्म किए होते जिससे ये रोग होते। मनुष्य रोग मिटाने के अर्थ मेरा भजन करते हैं, जिनका रोग गुरु है तो बीमारी होता गुरु। हे ज्ञान पावने निमित्त मेरा भजन करते हैं, कि एक अर्थी मन की कामना पाने के निमित्त, एक तो कहते हैं मुझे आपकी इच्छा न मिले, एक मनोकामना लेके पुत्र व धन आदि के लिए मुझको सिमरते हैं। हे अर्जुन, चौथे ज्ञानी भजन करते हैं
इन सभी में ज्ञानी श्रेष्ठ है, लेकिन है 4 प्रकार के ज्ञानी, क्योंकि मेरा स्मरण भजन करते हैं। सत्य स्वरूप स्वामी प्रभु अविनाशी सदा अनंत, सुख दाता दुख हरण, प्रीति ऐसा कमला कांड। इस प्रकार पहचान कर चरण कमल का ध्यान, सो ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझको उसमें भेद ना जाना। कहता श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? जो मेरे चरण कमलों की प्रीति करता है। ये तो सतगुरु भी कहते हैं, जो किसकी चरण में है उसे चरण पड़ती है। कहते हैं बंदा मजूरी भेद है, कद रखे करतार। आप कोई मकान बनाते हो या रिक्शे पे जाते हो तो उसका मुआवजा देते हो ना, किराया देते हो, या मकान बनाने वाले को दिहाड़ी देते हो। तो जिसकी शरण में आप हो, समय दिया जिसको आपने, क्या वो आपको आपका मुआवजा नहीं देगा? देगा, पक्का देगा। वो शंकर भगवान है कि ज्ञानी अति श्रेष्ठ है, मुझ में उसमें भेद ना मान। हे अर्जुन, मुझको ज्ञानी प्यारे हैं और ज्ञानियों को मैं प्यारा हूं। पर ये जो रोगियों आदि से लेकर मुझे सिमरते हैं, तिनको भी बुरा मत जान। यानी कि जो रोगी हैं या मनोकामना लेके बैठे हैं, उनको बुरा ना जान। कोई ना कोई तृप्ति पिछले जन्म की रह गई है, उस तृप्ति के कारण उसको मान। मुझे एक बात याद आई गुरु महाराज जी की, बोल सतगुरुदेव महाराज की। एक ब्रह्म ऋषि थे। गुरु लोग चेले के घरों में आते हैं ना, कई बार जहां झुंड होता है, कहते चलो उनके कल्याण में कुछ बात कराएं, आशीर्वाद दें। तो गए, वहां देखा एक शिष्य था, उसकी बेटी थी 16-17 साल की कन्या थी। वो ऋषि 80-85 साल का। गुरु लोग जो थे, उसने उसकी कन्या को देखा। वो अब ऋषियों की दृष्टि होती है, एक नहीं कई जन्मों की दृष्टि होती है। वो कहते हैं मेरी बात मानोगे? अपने शिष्य को बोले। कहते जरूर जी, आप हमारे गुरु हैं, क्यों नहीं मानेंगे? आपको बुलाया, इधर सत्कार है, आपकी बात ना मानना हमारा धर्म ही नहीं। कहते इस बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब जितने उनके रिश्तेदार दूसरे चेले कहेंगे, सब गुरु ने क्या शब्द कह रहे, गुरु ने ये क्या? अज्ञानी लोग ऐसी बात करते हैं, और है भी अजीबोगरीब बात। कौन समझेगा सच्चाई को? जैसे कल हमारी 3-4 आत्माएं इधर इकट्ठी बैठी थी, तो एक दूसरे से प्यार था, जिता रहे थे प्यार कि ये भेदभाव ना समझिए, ये ना करिए, ये प्यार था। लेकिन बीच की बात कोई नहीं समझता था कि वो प्यार इतना गहरा था कि वो जाहिर करने की बजाय रह नहीं सके। ऐसे उसने कह दिया कि इसकी शादी मेरे साथ कर दो। वो कहते कहा गुरु ने, रिश्तेदार कहते मत करना, गुरु छोड़ दो। वो सारे तैयार हो गए। कहते नहीं, मैंने इन्हें गुरु माना है और इनके चिन्ह मैंने देखे हैं, जो इन्होंने कहा है वो मुझे करना है। उन्होंने पंडित बुलाया, कहते जैसी आपकी आज्ञा। उनके नामे फेरे करा के उन्होंने कहा, आपने पूछा नहीं कि मैंने इसके साथ शादी क्यों की है? कहता बताता हूं, मेरे कई जन्म हुए, मेरी एक तृप्ति बाकी रह गई थी। ये लड़की पिछले जन्म में मुझे मिली थी और मैं नहीं चाहता मेरा अगला जन्म ना हो, इसलिए मैंने वो तृप्ति भी खत्म कर दी, पिछले जन्म की तृप्ति वो समाप्त कर दी है। अब जल की अंजलि ली, उस लड़की का भी कल्याण किया, अपना भी कल्याण किया। जल की अंजलि लेकर मंत्र पढ़ के सदगति को प्राप्त होगी, वो लड़की भी होगी और पीछे परिवार को आशीर्वाद। अब उनकी क्या मौज है, क्या करें? लेकिन हम लोग उनको समझते थे, कई बार ऐसी बातें होती थी, हम लोग उनको कई बार समझते यार ये क्या हो रहा है क्या, लेकिन उनकी माया को जानना पॉसिबल नहीं, हमारे संभव नहीं।
ईश्वर की सद्गुरु की माया को जानना संभव नहीं। अगर ध्यान बाकी तरफ से हटा के हमने भी उनके चरणों में केवल ध्यान दिया हो, ये तो उनकी औरत थी जो उन्होंने हम लोगों को पकड़ के रखा है, वरना सबके मन डामाडोल थे। ये अपनी माया जतलाते हैं, बताते हैं। मैंने एक बार कहा, सदगुरु महाराज आपको जब तकलीफ होती है तो मुझे दर्द होता है, मैं सोचता रहता हूँ। वो कहते छोड़ दो, चले जाओ, यानी फिर वो आएगा सुख नहीं, देगा दुख नहीं। ऐसे मतलब निर्वैर होते हैं, समतल होते हैं, अच्छा ना होगा। मैंने कहा छोड़ के कैसे जाएगा? कहते बस सेक तो है, नहीं छोड़ना तो आपकी इच्छा, सेक तो है। बोल सतगुरुदेव महाराज की श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। कहते पर ज्ञानी मेरी आत्मा है। तीन ज्ञानियों ने केवल चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा, मतलब और किसी तरफ ध्यान नहीं देना, केवल चरणों से बांधना, जो वो आज्ञा करें उसकी सुनना, उसमें कोई राज होगा उनकी आज्ञा। और तीनों ने मुझे उत्तम ठाकुर ईश्वर जाना। अर्जुन बहुत जन्म पर्यंत भजन करते करते साधन से इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब उनको मेरे जानने का ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसा ज्ञान? सो सुन, जिनको सभी वासुदेव दृष्टि आवे, सो ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं, जिनको सभी में परमात्मा नजर आता है, ज्ञानी नजर आते हैं, एक ही शक्ल नजर आती है, वो ज्ञानी संसार में तर होते हैं। जो मुझको त्याग कर मनुष्य और देवता के उपासक होते हैं, जिनकी बात सुन, कामना से उनका ज्ञान, कामना के पाने के निमित्त और देवता की उपासना करते हैं। और जिस देवता की उपासना करते हैं, सो मैं उसी के हृदय में बैठकर उसी देवता में दृढ़ श्रद्धा लगा देता हूं। कई बार कहते कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। किसकी श्रद्धा तिस देवता में निश्चल कर देता हूं। सो मनुष्य प्रीति के साथ देवता की पूजा करता है, और मैं ही तिस देवता में अंतर्यामी होकर मनुष्य को देवता से कामना का वर बनाता, कामना के लिए देवताओं की पूजा कर वर दिलाता। हमारे सदगुरु महाराज जी ने एक वो मूर्त से कहा था, ऊपर थी एक भगवान शंकर जी की मूर्ति, कहते जो कुछ मांगना है इससे मांग लो, मिले उस मूर्ति से। यानी कि वो भी यही है, कोई और नहीं है। बस आपका भरोसा बनाने के लिए कहा, जो कुछ मांगना है इससे मांग लो। बोल शंकर भगवान की। देवता का दिया हुआ वर नित्य विनाशी नहीं, अंतवान, यानी कि ख्वाहिश तो पूरी होगी तो खत्म, बात खत्म, विनाश हो जाता है। और जिनकी निपट थोड़ी बुद्धि है, देवता की उपासना करते हैं। अब अर्जुन और मिलने की बात सुन, देवता के पूजने हारे देवलोक में जा प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होते हैं। अब अर्जुन और सुन, मैं अविनाशी एकांती से एक बात है, कहते जैसे उन्होंने अपनी डेरी देखी अपनी ब्राह्मण, ठीक है उन्होंने भी सम्मान है, ऐसी नहीं कर लो। साडे बुजुर्ग ने, पहला बुजुर्ग साडे विचों पहले वो ने, असी उन्हां विचों, उन्हां दा पूत तो परमात्मा ने भी कह दिते है।
पर अगर उसकी शरण में रखकर उनको भी यही समझो, देवता को भी यही समझो, सारा कुछ वही समझो, सिर्फ उसकी शरण में रहो, तो वो उसी भाव से आपको फल की प्राप्ति करा, उसी भाव से कि जो भाव समझा था। सियावर राम जय जय राम, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, श्री राम मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, शंकर भगवान की जय। तुलसी बहन जी किसी से प्रकट नहीं हुआ, किसी ने जाना भी नहीं, किसी ने सुधारा भी नहीं, अपनी कला से मैं आप ही पूर्ण हूं। दुर्बुद्धि जो मत के हीने हैं, सो मुझको किसी ने प्रकट हुआ जानते हैं कि मैं देवकी के घर में पैदा हुआ, यशोदा के घर में पला, ये मुझे ऐसा समझते हैं। भाव अपने अपने, जैसे दो, आप जानते हैं कि दो दो जन्माष्टमियां होती हैं, एक समाप्तियों की, गृहस्थियों की। पता क्या, जिस जहां पर इन्होंने जन्म लिया है वो गृहस्थियों की मनाते हैं। जहां पर कहते हैं कि ये स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्होंने गोद लिया स्वयं प्रकट हुआ, निराकार को सन्यासियों दो तरह से समझते हैं। मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूं, अति उत्तम वह उच्च प्रभु तिस समान नहीं हुए, निर्मल निश्चय अति अगम ये प्रताप प्रभु हुए। हे अर्जुन विचारे मनुष्य क्या करें, तिनका ज्ञान मेरी योग माया ने आच्छाद लिया। मेरी जो योग माया है उसमें लोग फंसे हुए हैं, उसी से कर्मों का भोग है। सो माया प्रकाश होने नहीं देती, माया च जेड़ा फसिया उहदे अंदर प्रकाश रोशनी नहीं होती, अखां ही नहीं। जे तुहानू याद होवे वस्ती गुजर दे विच एक पंडित कह लो या सन्यासी कह लो या जोशी कह लो, उन्होंने पिताजी कहते सन। पिताजी बहुत अच्छे जोशी सन्यासी थे। उत्थे उदों नवे नवे सी साडा भी एक ज्योतिष वाला बंदा सी ते ओ उत्थे गए, सन्यासी सारे एक आ गया, उन्होंने को मेहमान आ गया सन्यासी, वो उन्होंने कही जे तेरे ते फलानी छाया है, तेरे ते शनि है, ऐ करते ओ हो जाएगा। वो साडा जिहड़ा सिखण वाला जिन्हां कोल असीं सिखदे सी, वो उत्थे बैठे, उन्होंने कहते हाँ भी तू अपनी मनोकामना दस की है तेरी, फिर ऐ कर कहते सी नहीं मेरी मनोकामना, कहना तू ऐ करया कर, तेरे ते आया वो आपां दो चार गल्लां कीती। वो साडे जिहड़े मेरे सीनियर बंदे सी, वो कहते महाराज जी तुहाडियां अखां दा समुंदर सुक्कण वाला जी, ऑपरेशन की तैयारी कर। उठ के ओदी बात सन्यासी ने पढ़, कहंदा वाकई होने वाला, पर दस्या तो कितना। मतलब ढोंग नहीं करना चाहिए। आप शिष्य, आप मेहमान आए हो या सन्यासी भी हो तो अपनी सिर्फ बात करो, क्या करना, ढोंग नहीं करना, कहने का भाव। हे अर्जुन विचारे मनुष्य क्या करे, तिनका ज्ञान मेरी योग माया ने छा लिया, सो माया प्रकाश होने नहीं देती। मोह माया महानंद अदम नीच विमोच कह, अविनाशी जन्म तिन प्रताप अनाखत। हे अर्जुन एक मेरा नाम विष्णु में चैतन्य पुरुष है, आत्मा का नाम चैतन्य पुरुष, चैतन्य को जगाना। सबकी मौत हृदय गति से होती है, चाहे वो पानी में डूब के मरता है, चाहे अग्नि से जल के मरता है, चाहे कैसे भी हो, चाहे सुसाइड हो, लेकिन हृदय में जो आत्मा है उसका जब वो लास्ट समय में आकर रुकता है, हृदय काम ही नहीं करता, तो मृत्यु हो जाती है। आत्मा उसमें, आपके हृदय में आत्मा। इसका अर्थ सुन,
ब्रह्म से च्युति पर्यंत सब भूत प्राणी वर्तमान जो अब वर्ते हैं और जिन्होंने आगे होना है और पीछे हो चुके हैं, सो तिनको भली भांति जानता हूं। मुझको एक तू ही जानता है और कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? इंद्रियों के भोगों में पाए से दुखी होते हैं, ऐसे हर्ष शोक कला कलेश कर मोह को करते हैं, इसलिए मुझको नहीं पहचानते। मूड हुए हैं, इससे जमते मरते हैं। कोल मंदिर है, मत्थे की दिक्कत आना कहना जो मूड होती है वो जमते मरते रहते हैं। जिनके पाप काटे गए हैं सो ऐसे पुण्य है, कर्मी है, परम पुण्य आत्मा है, संसार के हर्ष शोक कलह कलेश से मुक्त होकर मन के दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। ये जो आप करते हैं सत्संग, भजन सत्संग करते हैं और मेरे ही आश्रय हैं, सो मेरे भजन के ज्ञान का फल क्या पाओगे? सो सुन, बुढ़ापे और जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाओगे। और बुढ़ापा के 120 साल के बंदे तुरते देखे और चेतनता ही उन्होंने जागृत, कहते जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। बुढ़ापे और जन्म, बुढ़ापा नहीं उनको आता, तिनके मन में मेरे जानने का ज्ञान उपजता था। वह मुझको ही ब्रह्म जानते हैं और मुझको अद्भुत जानते हैं, मेरे को ही अध्यात्म देव जानते हैं। ऐसा मुझको जानकर प्राण त्यागने के समय मन का निश्चल चेता मेरे में। प्राण त्यागते समय ये श्लोक पितरों का, कि जब प्राण त्यागने हो तो मेरी तरफ ध्यान हो। अब पितरों का जिसको आपने देखा ना, उनका ध्यान ईश्वर की तरफ होगा, देव रूप बन जाएंगे। प्राण त्यागते समय मन का निश्चल चेता मेरे में रखकर स्मरण करते हुए देह को त्यागते, इसी से प्राणी परमानंद विनाशी पद विखे जाय प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोध्याय। वो शंकर भगवान की एक छोटी सी बात रह गई कि हृदय में अगर आत्मा है तो यहां ध्यान लगाने के लिए क्यों करते हैं? ये एक प्रश्न था इसके बीच में, क्योंकि यहां से यहां लगाओगे तो सब कुछ आपको खबर हो जाएगी इस बात की। यहां पर तो सबकी है, इसी से उखाड़ के इधर लाना है उसे अपने आप को देखने के लिए। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम 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 कलीं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय।